झारखंड के खनिज के बारे में कुछ जानकारी करते हैं जो हमारे देश को काफी ज्यादा देता है। झारखंड के खनिज वितरण हम देखेंगे, अधिकतर जो मेरा झारखंड राज्य है वो देश को लगभग 40% जो है खनिज संपदा देती है। फिर भी हमारा राज्य क्या है, पूरी तरह से गरीब है। इसी को हम लोग बहुत डिफाइन तरीकों से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोहा को लेते हैं। जो भारत का 25% लोहा झारखंड से जाता है। कहां से जाता है? झारखंड से जाता है। अब झारखंड से कहां कहां कौन सी जिले भाई? पश्चिम सिबू के जगह का नाम देखो, गुआ नोआमुंडी है ना, फिर जमादा कृबुरु उपयोग होता है। इसके लिए कौन सी जगह है जहां पर ये बनता है लोहा भाई? जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ये 3 जगह पर लोहा बन करके झारखंड से निर्यात किया जाता है, यानी पूरे देश में भेजा जाता है। समझ रहे बात को? उसके बाद तुम्हारा चलाता है बॉक्साइट। क्या चलाता है? बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट झारखंड में गुमला, लातेहार है ना तथा लोहरदगा में पाया जाता है। ये 3 जिलों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। अब देखो बॉक्साइट का खनन केंद्र कहां है भाई? तो उसके लिए उसका फाखर है, फिर तुम्हारा और सपाट है ना, बांगुर है और सेरदाग है ना, सेरेग दाग है। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाता है? अबरक। अब अबरक देखो, ये तो साजिश सी बात है भाई कि अबरक हमारे झारखंड में 3 जिलों पर पाया जाता है। पहला गिरिडीह, कोडरमा और एक हजारीबाग। ये 3 जिलों पर क्या पाया जाता है? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में झारखंड जो है देश का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है। मतलब भारत देश को अबरक में चौथा स्थान रखता है देने में। झारखंड किसको? भारत को यह अबरक देने में चौथा स्थान रखता है। उसके बाद तुम्हारा आ गया क्या? तांबा खनन में मुसाबनी, सरायकेला है ना, राखा घाटशिला और फिर बाहर गोड्डा में होता है। ये 3-4 जगहों पर हमारे जो है तांबा का उपयोग किया, मतलब खुदाई खनन किया गया है। उसके बाद है मैग्नीज का खनन देखो गोवा, बाड़ा, जमादा एवं नोआमुंडी में होता है। ठीक है, ये है तुम्हारा मैग्नीज। और मैग्नीज की खनन गुआ और बाड़ा और फिर तुम्हारा जमादा एवं नोआमुंडी में होता है। उसके बाद है स्वर्ण रेखा यानी सोना। देखो कहां पाया जाता है? स्वर्ण रेखा के नदी की रेत में पाया जाता है। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति इसी से चलती है। हर दिन बच्चे उठते हैं, बड़े उठते हैं और वहां की नदी का जो रेत होता है उसको चालते हैं और चाल करके थोड़ा बहुत सोना वो जुटा लेते हैं और इन्हीं से उसका महीने का लगभग खर्चा 9 से 10 हजार इन्हीं सोने के रेत से निकालता है। देखो यहाँ पर सोना स्वर्ण रेखा के नदी के रेत में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है, जिससे वहां के लोगों को आर्थिक स्थिति चलता है। उसके बाद है चूना पत्थर। देखो पलामू एवं रामगढ़ फिर जिले में होता है और इसका उपयोग कहां होता है? लोहा तथा सीमेंट को बनाने में किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। ये बहुत उपयोगी चीज है जो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी हमारे झारखंड आज गरीब स्थिति में है। तो इसका उत्तरदायी क्या है? हमारे सरकार यानी हमारी घर का मुखिया। जिस घर की मुखिया सही नहीं है, मतलब समझ जा उस घर में ताक झाक कोई भी कर सकता है। यदि मान लो अभी हमारे राज्य की अगर सरकारें सही होती तो जाहिर सी बातें हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होता। दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर के और काफी अच्छा से जैसे मान लो भाई यहाँ बोकारो है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, यहाँ पर 75% कर देता लोग यानी स्थानीय लोगों की वहां सर्विस दिया जाए कंपनी में ही, तो यहाँ अधिकतर गरीबी मिटता ना। लोग काहे विदेश में जाके काम करते? अभी कितने मजदूर वहां फंसे हुए हैं। तो ये सबसे परेशानी हम लोगों का है जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है।